श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Please repeat after me. रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तुमानसम् दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्म ह्रस्वदीर्घादिभेदतः नानाविधानि रूपाणि पश्येल्लोचनमेकधा। रूपम दृश्य, रूप जो है रंग इत्यादि वह दृश्य है, और लोचन दृक्, दृक् माने देखने वाला या प्रकाशित करने वाला। तो रूप है दृश्य और लोचन है दृष्टा या दृक्। उसी प्रकार से तदृश्यम दृक्तु मानसम, फिर दृष्टि या आंखें हो गई दृश्य और मन हो गया दृष्टा। उसके बाद दृश्याधिवृत्तया, फिर मन में जो वृत्तियां हो गई वो हो गई दृश्य, और साक्षी दृगेव, और साक्षी जो है इसको सबको प्रकाशित करने वाला वो दृष्टा है। न तो दृश्यते, और ये कभी भी किसी का भी दृश्य नहीं बन सकता, ये सिद्धांत हो गया। अब आप देखेंगे हम अपने दृश्य नहीं बन सकते। यदि हम अपने दृश्य नहीं बन सकते, जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, तो यदि आंखें स्वयं को नहीं देख सकती तो आंखों के पीछे क्यों पड़ना। फिर हम क्या करते हैं, मेडिटेशन माने हम अपने को देखने का प्रयत्न करते हैं, आंखें बंद करके परेशान हो रहे, और फिर कुछ ना कुछ कल्पना, दुनिया भर की पुस्तकें पढ़ के रखी है, और फिर कल्पना शुरू करते हैं कि वहाँ हमको प्रकाश दिख रहा है, बांसुरी की आवाज़ आ रही है, नदी का बहना सुन रहे हैं, और अब हम स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं। ये स्पष्ट समझ लेना, जो अनुभव, जिसमें अनुभव करता निर्माण नहीं होता, वह अनुभव परमात्मा है। एक्सपीरियंसर विदाउट, रादर एक्सपीरियंसर विदाउट एक्सपीरियंसर। ज्ञान ज्ञाता रहित, अनुभव अनुभव करता रहित। दर्शन दृष्टा रहित। श्रवण श्रोता रहित। किसी को पैदा मत होने दो। दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेव न तो दृश्यते, वो केवल शुद्ध दृक् मात्र है, ये कभी भी दृश्य नहीं बन सकता। यदि इस सिद्धांत को हमने स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, तो फिर आपका मेडिटेशन क्या होगा, कुछ मत करो, कुछ मत करो। पतंजलि कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, पतंजलि महर्षि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य का तात्पर्य है प्रयत्न धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, कोई प्रयत्न नहीं रहता है, तो मेडिटेशन करेंगे नहीं फिर आप कभी। जब तक के नींद शुरू नहीं होती तब तक के नींद के लिए प्रयत्न होते हैं। दोषा के जैसे पहले हम पीठ पर सोते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, फिर प्रयत्न, एक जैसे दोषा को उल्टी मारते हैं ना, आधा ऐसा कर दिया, फिर आगे बाएं करवट पर,
फिर भी नहीं आई, फिर दूसरी पलटी मारी, फिर भी नहीं आई, और फिर भुजंगासन किया। देखो, और ये प्रयत्न जब तक चल रहे हैं तब तक के निद्रा प्रारंभ नहीं हुई, और सत्संग में बैठते हैं तो प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। देखो, इसीलिए दृगेव न तो दृश्यते। अब जिसका दर्शन हो ही नहीं सकता, क्यों परेशान हो रहे हो? रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है? कि मैं बेवकूफ, वो तो है ही। देखो, ज्ञान यही है। इसीलिए ज्ञानी को कभी अभिमान नहीं होता। ज्ञान क्या है? पहले मैं बेवकूफ था, मैं ज्ञानी तो हूं ही, बेवकूफ बना था। इसीलिए दृगेव न तो दृश्यते। तो कभी भी परेशान मत होना। मन में विचार आते जाते आने, क्या फर्क पड़ता है? अपने महामंत्र है महाराज वो। किसी ने कल्पना करी, मेरे घर के सामने के रास्ते पर कोई भी व्यक्ति चोर ना आए, केवल साधु संत चले, तो क्या करोगे फिर आप? वहां डंडा लेके खड़े रहेंगे, तो लोग आपको ही गुंडा मानेंगे। देखो, इसीलिए दृगेव न तो दृश्यते, यह कभी भी दृश्य नहीं बन सकता। बहुत सरल बात है, कठिन नहीं। अच्छा, आप इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। नील पीत, नीला पीला, स्थूल सूक्ष्म, मोटा पतला, ह्रस्व दीर्घ लंबा नाटा आदि भेदतः। ये जो जितने भी भेद है विषयों में, अब ये महत्व का सिद्धांत समझ लो। जगत का कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जो एकमेवा द्वितीय है परमात्मा को छोड़ करके। जगत का हर विषय, जगत का हर अनुभव हमेशा द्वंद्वात्मक होता है। केवल सुख कहीं नहीं है, केवल दुख भी कहीं नहीं है, केवल लाभ कहीं नहीं है, केवल हानि कहीं नहीं है। ये दुनिया ही ऐसी बनाई है भगवान ने। इसमें हर चीज जुड़वी है। सुख के साथ दुख है, जन्म के साथ मृत्यु है, मित्र के साथ शत्रु है, लाभ के साथ हानि है, अच्छे के साथ बुरा है, नींद के साथ जगना है। ये ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। कोई ये कल्पना करे जगत में सभी के सभी खुश हो, ये बिल्कुल असंभव है। हम कितनी प्रार्थना करें। ये बात मैंने एक बच्चे से सीखी। हमने इसलिए आपको बताया ना, आप सभी हमारे गुरु हो। हमने आपसे हर एक से कुछ ना कुछ सीखा है। हम बताएंगे नहीं आपको। देखो, उस बच्चे ने कहा कि स्वामी जी, आप लोग हमको बताते हैं प्रार्थना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप करते, हमको भी करवाते, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः कहाँ सब लोग सुखी है? जो प्रार्थना कराते बाबा जी वो भी दुखी है। देखो, रोज भंडारे में जलेबी, दूसरा कुछ आता ही नहीं। कौन दुखी नहीं? तो आपकी जो प्रार्थना है वो बकवास है, कोई मतलब नहीं इसका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो हमने कहा, यार तू तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो हमने उसको कहा कि देखो, तुमने खाना खाया तो पेट किसका भरेगा? दुनिया का भरेगा कि तुम्हारा भरेगा? ले, मेरा भरेगा। बहुत बढ़िया। जब तुम ये विचार मन में लाते हो, सभी सुखी हो, तो उसका पहले प्रभाव तुम पर पड़ेगा। यदि आप प्रसन्न हो, आप सुखी हो, तो सब कुछ अच्छा है। फिर बुराई में भी अच्छाई दिखेगी। देखो, तो हमारे प्रार्थना का प्रभाव दुनिया पर ना देखा, अपने पर देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
इसीलिए जगत में हर वस्तु जो है वो द्वंद्वात्मक है। इसीलिए 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संज्ञैः, जो जगत के द्वंद्वों से मुक्त है। और जगत के द्वंद्व क्या है? सुख दुख इत्यादि। माने सुख आने से खुदकता नहीं और दुख आने से रोता नहीं। कितनी सरल बात है। कारण क्या है? हर एक के जीवन में आते हैं। तान तितिक्षस्व भारत, कोई भी अनुभव ले लो आप, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है भगवत गीता का। कोई भी अनुभव, अच्छा बुरा, सुखदा दुखदा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। फिर उनकी कहानी क्या है? एक ही कहानी है। शुरू होता है, थोड़े समय तक रहता है, निकल जाता है। तो क्या करें? तितिक्षस्व, सह लो, नो चॉइस। जैसे दिन है रात है तो हम झगड़ा करते हैं क्या? हम अपना एडजस्ट कर लेते हैं। देखो, किसी भी दो व्यक्तियों को, फिर वो भाई बहन हो, पति पत्नी हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, किसी भी दो व्यक्तियों को साथ में रहने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। विवाह प्रेम से नहीं होता, एडजस्टमेंट से होता है। बुढ़ापे में ये जो बुढ़ाओ लोग रहते हैं ना, पति पत्नी साथ में, ये प्रेम भीम के कारण नहीं रहते। उनको मालूम है अभी ऐसे ही चलने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा ही रहेगा। देखो संतो, नहीं तो हम फंस जाएंगे इस दुनिया में। इसीलिए यहां कहते हैं नील पीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घ भेदतः नाना विधानी रूपानी। ये दुनिया ऐसी ही है। तो क्या करे? तान तितिक्षस्व भारत, सह लो, सह लो। ये तितिक्षा जो है, भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में इसका वर्णन करते बड़े सुंदरता से। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सर्व दुखानाम सहनम, सह लो, सह लो। देखो, सहना ही साधना है। बड़ी सिंपल साधना है। हम आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रहे। एक टांग पे खड़े रहो, नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो इनक्रेडिबल इंडिया के लिए ठीक है। आप देखा होगा ना इनक्रेडिबल इंडिया की एडवर्टाइजमेंट, एक टांग पर खड़ा है, दो हाथ, वो ये अंग्रेज कन्या है और वो क्लिफ के ऊपर खड़ी है, कूदती भी नहीं नीचे। तो एक टांग पर खड़ी है, हाथ ऊपर है, और योगा। योग का जितना अपभ्रंश हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। तो नाना विधानी रूपाणी, ये दुनिया ऐसी ही है, कोई कठिन नहीं है इसको समझना। तो ये ऐसा ही। फिर क्या कहते हैं? पश्येद लोचनम एकधा। तो इस अनेकता को प्रकाशित करने वाला एक होता है, ये सिद्धांत है। देखो, यह पुस्तक है, इसको मैं देखता हूं। ये माइक है, इसको मैं देखता हूं। ये कैमरा है, इसको मैं देखता हूं। ये फोन है, इसको मैं देखता हूं। चार विषय है। तो चार को देखने वाले चार है कि एक ही है? एक विषय निकल दिया तो मेरी कोई हानि हो गई? एक विषय ऐड कर दिया तो मुझे कोई बोझा हो गया? अब अपने में आ जाओ। एक ही आदमी पिता की उपाधि से पुत्र बना, पत्नी की उपाधि से पतित पावन सीताराम बना, और पुत्र की उपाधि से पिता बना। तो क्या एक आदमी अनेक हो गया? दुखी कौन है? ये तीन बेवकूफ। पुत्र दुखी है पिता के कारण, पिता दुखी है पुत्र के कारण, बाकी समझ लो। मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं?
आपका तो साक्षात अनुभव है ना। तो कैसे रहे फिर इस दुनिया में, ऐसी है दुनिया। तो क्या साधना करे? तो यही साधना करे, पुत्र होते हुए भी पिता को सीरियसली मत लेना। पिता हमेशा बूढ़ा होता है, पुत्र जवान होता है। तो क्या करे, जो भी कहते हैं पिताजी, पुत्र ने सुन लेना, करने अपने मन की है, सुखी रहोगे। उनके साथ कभी आर्ग्यूमेंट मत करना, क्योंकि आपने किसके लिए हाँ कहा 2 मिनट में भूल जाएंगे वो, और ज्यादा खिचखिच करोगे तो याद रखेंगे। उसके बाद आ जाओ अपने पुत्र के पास। पुत्र कुछ बात करता है तो हाँ हाँ कहना, बिल्कुल बिल्कुल, करना कुछ नहीं, पैसा मांगेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन महत्व की तो बात बता ही नहीं रहे। उसका हमारा सिद्धांत बड़ा सिंपल सिद्धांत है। पत्नी जब बोलती है तो पति ने चुप रहना है, और पत्नी जब चुप है तब पति ने बोलना नहीं। फिर आपको 3 बार कहने की जरूरत नहीं, ओम शांति शांति शांति, एक बार काफी है। पश्चेत लोचनम एकधा, तो ये अनेकता को प्रकाशित करने वाला एक है। पुत्र को प्रकाशित करने वाला पुरुष है, पति को प्रकाशित करने वाला पुरुष है, पिता को प्रकाशित करने वाला पुरुष है, और यह जो पुरुष है ये कभी दुखी नहीं होता। दुखी होने वाला ये पुत्र है, पति है, पिता है, इनकी कहीं सत्ता नहीं है। फिर क्या करे? नाटक कर, नाटक देखो कैसे नाटक करे, जैसे आप कर रहे हैं। माने सुन रहे हैं, कितने महात्माओं को सुन के नीचे रख दिया। चैलेंज है, हमको सुधार के दिखाओ। देखो संतो, अध्यात्म बहुत हल्का फुल्का है, गंभीर मत होना। गंभीर से कुछ नहीं होता। नील पीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घादि भेदतः नाना विधानि रूपाणि पश्येत लोचनम एकधा। आगे चलते हैं। आंध्य मांद्य पटुत्वेषु नेत्र धर्मेषु चैकधा संकल्पयेत् मनः श्रोत्र स्वगादौ योज्यतामिदम्। अब अपनी जो आंखें हैं उनमें क्या चक्कर है? आंध्य मांद्य पटुत्व, या तो आंखें अंधी है, या तो मंद है, कैटरैक्ट चढ़ गया है, या पटुत्व, जो नहीं देखना वो देखती है। 3 प्रकार की स्थिति होगी आंखों की। या तो आंखें ठीक से देखती नहीं है, या अंधी है, या फालतू की चीजें देखते रहती है। इनके यहाँ कौन आया था, क्यों आया था, आपको क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में मत फंसो, और ये अभ्यास करने से ही हो सकता है। देखो जैसे समझो कई बार कोई व्यक्ति लेट आता है, अब आने दो, अपन को क्या फर्क पड़ता है? कोई आया, कौन है, उतने में जो बीच में बताया था वो चला गया। कारण क्या है? हमने ये अभ्यास किया है हर जगह अपने मन को ले आना, बिल्कुल रिलैक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए जाए, क्या फर्क पड़ता है? देखो ये बात हमने कैसे सीखी आपको बताते हैं। हमको वैसे भी परेशानी नहीं होती, कोई आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो टाइम पर आती क्या वो सुनते हैं क्या? और जो लेट आती क्या सुनते नहीं है? ऐसे थोड़ी है, सब एक ही जैसे। फिर क्यों बोल रहे हैं टाइम पास? अपना टाइम पास करना है। हम यदि टाइम पास नहीं करते तो हमको कौन खाना खिलाएगा? बिल्कुल सरल बात है। आंद्य मांद्य पटुत्वेषु नेत्र धर्मेषु एकधा, अनेक है, एकधा मनः, मन जो एक ही है वो सबको प्रकाशित कर रहा है। तो अनेक विषयों को, रूप रंग को एक दृष्टि प्रकाशित कर रही है। दृष्टि के जो विकार है उनको प्रकाशित करने वाला एक मन है, संकल्पयेत् मनः। अब यहां आने के बाद यहां ग्रंथकार कहते हैं कि त्वगा श्रोत्र त्वगादौ योज्यताम इदम। अब यही जो गणित है बाकी इंद्रियों के साथ जोड़ लो,
एक हमने उदाहरण दिया आपको, अब बाकी का होमवर्क है। उदाहरण क्या दिया? देखो बोलो मत। अब श्रोत्र, फिर सुनो बोलो मत, दोनों मंत्रों को इकट्ठा कर लो। क्या है? बोलो मत नहीं है, मत बोलो है। बिल्कुल कितनी सरल साधना है, लेकिन हर जगह हमको मुंह मारना है। कौन आया, क्यों आया, किस लिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? दुनिया जाए बाढ़ में। ये हमारा अभ्यास हो गया है, विशेष करके बुढ़ाओ हमारे जैसे। जवान लड़के लड़कियां बात कर रही है, आपको क्या करना है? हाँ, क्या बोल रहे थे, किसके बारे में बोल रहे थे? आप ही के बारे में बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि आप बहुत बोर हो। कोई जरूरत नहीं है। डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनीबडीज लाइफ। हमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, उनको उनका करने दो, तथास्तु। नहीं, वी वांट टू हेल्प देम, डोंट। उसी प्रकार से जितने भी इंद्रिय हैं सबके साथ यही गणित कर लो। श्रोत्र, हाँ सुन लिया, फिर कोई रिएक्शन नहीं। अब ये दो चीजें जो है, श्रोत्र माने शब्द का इंद्रिय, और रूप माने आंखें माने रूप का इंद्रिय। अब ध्यान से सुनना, इसी ग्रंथ में आएगा, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचांशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तथोद्वयम। तो दुनिया क्या है? नाम और रूप, ये दुनिया है। अब पहली बात क्या बताई? रूप को लेकर के दुनिया जो है बाहर, ये रूपात्मक है, और अंदर जो है वो शब्दात्मक है। जैसे ये माउस, ब्लूटूथ माउस, ये ब्लूटूथ माउस को मालूम नहीं कि इसका नाम ब्लूटूथ माउस है, उसको नहीं मालूम, हमको मालूम है। तो ये ब्लूटूथ माउस कहां है? ये बाहर भी है और अंदर भी है। यदि हमने किसी को कहा यार मेरे टेबल से ब्लूटूथ माउस ले आना, उसको मालूम नहीं, वो जाएगा, देखेगा, वापस आएगा, मुझे मालूम नहीं कहाँ है, क्योंकि उसने इस ब्लूटूथ माउस को आधा समझा है, रूप समझा है, नाम नहीं समझा। जगत क्या है? नाम रूप है। तो रूप जगत है, नाम अंदर है। ध्यान से सुनना, जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। रूप मन में प्रवेश किए, नाम मन में है, और इसीलिए मन बाहर भी है, अंदर भी है, और इसीलिए हमारा देह मन में है, हम देह में नहीं है। इसको कहते विपर्य के कारण हम ये भ्रांति कर बैठते हैं कि हम देह के अंदर में है। नहीं, देह हमारे अंदर है। ये बात बहुत सरल है, सूक्ष्म है। जैसे इस हॉल के अंदर आकाश है, बाहर भी आकाश है। अर्थ क्या निकला इसका? यह हॉल आकाश में है, लेकिन हमारी दृष्टि ये हॉल की दीवारों की तरफ है, इसीलिए अंदर बाहर की भ्रांति को हमने स्वीकार कर लिया। यदि आकाश की दृष्टि से देखो तो मंदिर में होने वाला आकाश पवित्र नहीं होता, और टॉयलेट में होने वाला आकाश अपवित्र नहीं होता, क्योंकि आकाश की दृष्टि से अंदर बाहर पवित्र अपवित्र इसकी कोई स्थिति नहीं है। दृग दृश्य विवेक। तबला बेटी नहीं, योग नहीं, आसन नहीं, प्राणायाम नहीं, दान नहीं, धर्म नहीं, विवेक, समझदारी। तो आंध्य मांद्य पटुत्वेषु नेत्र धर्मेषु चैकदा संकल्पेत मनश्रोत्र त्वगादो योजतामिदम। और आगे चलो, बहुत सूक्ष्म चिंतन है महाराज ये।
यदि रूप के कारण, रंग के कारण हम बिखर जाते हैं तो क्या करें? रूप कौन क्या है? रूप आकार है। तो निराकार को विषय बनाओ। देखो निराकार को कैसे विषय बनाए। ये माइक आप देख रहे हैं, इसको आकार है। दूसरा भी माइक देख रहे हैं, इसको भी आकार है। और ये दो क्यों हो गए? क्योंकि दो आकारों के बीच में निराकार आकाश है। देखो एक ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, एक वृत्ति उठी लेकिन दूसरी वृत्ति अभी उठी नहीं। तो ये दो वृत्तियों के बीच में तत्र मनः निरामिषम, माने निराकार। तो अपने दृष्टि को निराकार विषय देना है। अब इसके लिए एक टेक्निक बता दे। आप निश्चित रूप से नहीं करोगे मुझे मालूम है, फिर भी मैं बता देता हूं। अपने कमरे में हो, रात के समय दरवाजे खिड़कियां बंद हो गई, एकदम घना अंधकार कि आपको आपकी उंगली भी नहीं दिखे, इतना अंधकार। बैठो आराम से, बेड पर कुर्सी पर आराम से बैठो, आंखें बंद मत करना। उस अनुभव का विश्लेषण करो। आंखें खुली है इसीलिए देखना हो रहा है। आंखें अंधकार को नहीं देख सकती क्योंकि वहां देखने के लिए विषय नहीं है, इसीलिए देखने वाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन आंखें तो खुली है तो देखना हो रहा है। वह देखना जिसमें देखने वाला पैदा नहीं होता वो है निर्विकल्प स्थिति। फिर आंखें खुली रहे बंद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकार में विकल्प है, निराकार में विकल्प नहीं है। आकार लंबा नाटा, चौड़ा पतला, काला गोरा भिन्न भिन्न है। निराकार ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। इसके लिए रात को जब सोओगे थोड़े समय ये अभ्यास करना। एकदम अंधकार है, आराम से बैठे हैं, आंखें खुली है और देख रही है। Seeing without a seer, experience without an experiencer, speech without speaker, joy without enjoyer, knowledge without knower, action without doer. ये रूप को लेकर के और जगत क्या है? नाम रूप। अब नाम को लेकर के देखो, नाम को लेकर के जो साधना बताए थे, जप की साधना। जब जीव निकला भगवान से, रो रहा था, बाबा बाबा मुझे नहीं जाना दुनिया में, मुझे यही रखना है आपका सर खाने के लिए, भाग यहाँ से। नहीं मैं अकेला बोर हो जाऊंगा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ दे दो एक आधार। भगवान ने कहा ठीक है सुनो, रूप मैं अपने साथ रखता हूं, नाम तुमको देता हूं। ये जो सृष्टि है रूपात्मक, यह परमात्मा है। और उस परमात्मा का
संबोधन करने के लिए नाम हमारे अंदर है। राम कहो, कृष्ण कहो। नाम से नानी को बुलाया जाता है। देखो, अब ये नाम हम जब लेते तो अनेक नाम हो गए, तो धीरे धीरे अनेक नामों को धीरे धीरे कहना है। हम लोग जो जब करते हैं ना, वो ऐसा करते हैं जैसे आयुर्वेदिक दवा खा रहे हो। सबसे घटिया आयुर्वेदिक दवा में कौन सा है, मुझे अनुभव है उसका, कूटजारिष्ट। एक बार आपने वो खाया कि 1 महीना तक आप खाना नहीं खा सकते, इतना मुंह कड़वा हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, ले करके तुरंत मिठाई कुछ खा लेंगे, मुंह ठीक हो गया। हम लोगों का जप करना वैसा होता है, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण। गायत्री वाले ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः, और शॉर्ट में फिर आगे भूर 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 भूर। ये सब जप के कार्टून है। भगवान का जप ऐसे लेना है जैसे हम चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट कैसे खाते? आराम से, जल्दी जल्दी में आराम से निकालेंगे, देखेंगे उसको, पहले आंखों से खाएंगे, पहले हाथों से खाया था, और मुंह में रखेंगे और निगल नहीं लेंगे दवाई की जैसा। उसको पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया, और फिर घंटे तक। वैसे भगवान के नाम का रस प्रकट होता है हृदय में। देखो महाराज, ये तब होगा जब भगवान का नाम वैसा ही लेंगे, बड़े आराम से, शांति से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह प्रभु का नाम पूरे रूप में एकदम फैल जाए। धीरे धीरे नाम रूप का भेद समाप्त हो जाता है। नाम रूप के भेद के समापन को कहते हैं रियलाइजेशन। रसगुल्ला रूप, नाम रसगुल्ला, इनका भेद समाप्त कहाँ होता है? जब रसगुल्ला अपने जिह्वा पर आके बैठता है, उस समय क्या है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम। देखो संतो, आद्य मान्य पटुत्वेषु नेत्र धर्मेषु चैकधा संकल्पेत मन श्रोत्रत्वगादो योज्यतामिदम। तो चाहे आप शब्द का आधार ले लो, चाहे आप रूप का आधार ले लो, दोनों के द्वारा आप अपने स्वरूप के पास पहुंच सकते हो। देखो, अब आते हैं, मन से ऊपर जाना है। काम संकल्प संदेहो श्रद्धा श्रद्धे धृति तरे धीर धीर धीरित्येवमादीन भासयेत्ते कदाचितिः। अब हमारे मनीराम की क्या कहानी है? काम, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महा अशनः महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम एनम इह वैरिणम विद्धि। काम या कामना हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जितनी भी हम लोग साधना करते, कर्मकांड या उपासना या सिद्ध महात्माओं के समाधि में जाकर के किस लिए जाते हैं? कामना को पूरा करने के लिए। ये बात भी हमने कई बार बताई हमारे सत्संग में।
यदि ये बॉलीवुड के गाने का कहीं प्रोग्राम हो, पैसे देकर भी जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। दूसरी जगह में हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां भी बहुत भीड़ होगी। मंदिरों में चले जाओ, वहां भी बहुत भीड़ होगी। ये तीनों जगह कौन जाते हैं? ये बॉलीवुड के डांस के लिए जाते हैं भोगी, हॉस्पिटल में जाते हैं रोगी, अब मंदिरों में जाते हैं भिखारी। देखो महाराज, और इसीलिए आपको यहां बहुत भीड़ मिलेगी। कभी ये कल्पना कर सकते हो किसी सिनेमा के एक्टर का फ्री डांस प्रोग्राम है, वहां कोई भी नहीं गया? हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां आपको सत्संग में आना है, वेदांत का श्रवण करना है, पैसे देकर के बुलाना पड़ता, बैठ पे यार 2 मिनट सुन लो, 2 रुपए दे दो। देखो, ये स्थिति वैसी ही है कि जैसे वो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भीड़ बहुत, हॉस्पिटल भीड़ बहुत, उसके बाद मंदिर भीड़ बहुत, और ये जो जिम होते हैं, जिम में बताते 1 महीना फ्री, बाद में जाओ, तो भी कोई जाता नहीं। सभी की सभी मशीनें खड़ी रहती है, अरे कोई तो आ जाओ यार। वेदांत का सत्संग जिम के जैसा है, बीमार लोगों के लिए नहीं है। जो स्वस्थ है और स्वास्थ्य को टिकाना चाहते हैं और उसी में अपने स्वरूप में वापस लौट के आना चाहते हैं, उनके लिए सत्संग है। इसको एकदम स्पष्ट समझ लो। देखो, तो कामहा, तो वेदांत का सत्संग क्या बताता आपको? भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी बताते हैं और कठोपनिषद भी बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। देखो, प्रारंभ में ही बताया भगवद गीता के, कामना को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है। कामनाओं के परे जाना यह अध्यात्म है। देखो, और हमारा यही चक्कर होता, महाराज जी आशीर्वाद करो। आज तक हमको समझ में नहीं आया जिंदगी में आशीर्वाद करो माने क्या। नहीं तो ऐसा क्या कहते हैं इसको, नस मुद्रा, स्नफ मुद्रा है ना, बेटा तुम्हारा सत्य भला होगा। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ना। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम ही अपने सत्यानाश करने के लिए सफिशिएंट है। कामहा, तो जितनी भी कामना है वही हमको नचाती है। ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो है वैसे ठीक रहो ना। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा, अपना कोई रंग नहीं। उसमें नमक डालो तो नमकीन हो जाएगा, मीठा मीठा हो जाएगा, लाल डालो तो लाल हो जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। ध्यान से सुनना कि ये अपनी स्थिति नहीं है। रंग कौन सा भी हो, दृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्द कोई भी हो, कान को कोई फर्क नहीं पड़ता। गंध कोई भी हो, नाक को कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना, ये पंच महाभूतों के तन मात्र है। रस तन्मात्र है। तन्मात्र माने केवल रस, माने उसमें खट्टा मीठा इत्यादि नहीं है। जहां जहां विशेषता का महत्व आ गया, वहां वहां संसार प्रारंभ हो गया। रूप रंग का महत्व खत्म हो गया, दृष्टि है, बहुत बढ़िया है। इंद्रियों का महत्व खत्म हो गया, मन है, बहुत बढ़िया है। मन के विकारों का महत्व खत्म हो गया, जिंदा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन हर जगह हमको विशेषता चाहिए। परमात्मा निर्विशेष सत्ता है और वही अपनी वास्तविकता है। देखो, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, जागृत हो तब भी हम है,
स्वप्न हो तब भी हम है, सुषुप्ति हो तब भी हम है, और समाधि हो तब भी हम है, ये नहीं है तब भी हम है। तो ये जो मैं है, वेदैश सर्वै अहमेव वेद्या, इसको जानने योग्य है। बाकी का कोई मतलब नहीं। कौन कहां से आया, कौन कहां गया, क्यों आए, कोई मतलब नहीं। खामो खाम कचरा दिमाग में ना इकट्ठा करें। इसीलिए कामहा। फिर दूसरा आता है संकल्प। संकल्प माने सम्यकत्व की कल्पना करना। कैसे, ये वस्तु देखी और वहां रुक गए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर हम लोग जाते हैं घूमने के लिए और वहां सब जगह लिखी होती है सेल सेल सेल। एक गांव के आदमी ने थोड़ा बहुत पढ़ा, बोले ये सब लोग गालियां क्यों रखी है? नहीं, यहाँ के देश के ये गालियां देते। तो वहां लिखा होता है सेल चल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट 25,000 रुपीज साड़ी के लिए, नाउ डिस्काउंट 2500। अब आप देख के निकल जाओ तो कोई समस्या नहीं, लेकिन कितनी बचत हो रही है पैसे की। और एक बार दिमाग में किसी भी वस्तु को लेकर के विचार शुरू हो गए, उन विचारों के साथ हम बह जाते हैं। देखो, संकल्प इसी को कहते हैं। संकल्प दो प्रकार के होते हैं। एक संकल्प होता है विषय को देखने के बाद, किसी विषय को देखा और वहीं चुप हो गए, संसार निर्माण नहीं होगा। इसी को लेकर के अपना मंत्र है। कौन सा मंत्र है? देखो, सुनो, मत बोलो। देखो दुनिया को, बढ़िया है, नो कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते? अच्छा है, बुरा है, आवश्यक है, अनावश्यक है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, संसार शुरू। देखो, तो केवल रहो दुनिया में, नो कमेंट, आप ध्यानमय जीवन जी रहे हो। इसीलिए पहली बात है। दूसरा संकल्प आने का कारण क्या है? वो संकल्प हम लेते हैं। आप लोग जब करते हो ना कोई कर्मकांड, पूजा पोथी, तो पंडित जी क्या करते हैं? आपके हाथ में थोड़ा चावल देंगे, थोड़ा पानी देंगे, फूल देंगे, और फिर कहेंगे संकल्प बोलो हमारे पास, मैं अमुक अमुक का पुत्र, अमुक देश का रहने वाला, अमुक ये करने वाला, इसका सत्यानाश करने के लिए ये कर्म कर रहा हूं। हो गया संकल्प। संकल्प होने के बाद फिर हम कर्म में लग जाते हैं। बिना संकल्प का कर्म सिद्ध नहीं होता। देखो, तो दो प्रकार के संकल्प हो गए। एक तो दुनिया को देखने के बाद उस पर हमारे मंत्र का, मन का प्रक्षेपण होता है। वस्तु अच्छी है, आवश्यक है, योग्य है, सस्ती है, मेरे पास नहीं है, इसके सिवा मैं अपूर्ण हूं, इसके सिवा जीना क्या जीना है, इसीलिए लो। ये संकल्प है। ये संकल्प के दृढ़ता को ही काम कहते हैं। ये बाहर की दुनिया से और फिर अपने अंदर में ही होता है। कल्पना शुरू कर दी, ये करना चाहिए, वो करना है, ऐसा करना है। रिलैक्स मैन, रिलैक्स। ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। जहां है वहां मौज में रहो। देखो, यहां इस सुंदर आश्रम में पहुंचने के पहले आपके दिमाग में कितने विचार थे? ये पकड़ना है फ्लाइट, वो पकड़ना है, वहाँ जाने के बाद कोई गाड़ी मिलेगी कि नहीं, वहाँ कोई हमको पहचानेगा कि नहीं, कि कहीं जाकर के हमको गंगा जी में डाल तो नहीं देंगे, क्या होगा, कैसा होगा, वहाँ खाना ठीक होगा कि नहीं, वहाँ रहने के लिए छत है कि क्या है। कितने विचार मन में थे। यहाँ पहुँच गए, अब शांत। माने जब आप अपने लक्ष्य पर पहुँच जाते हो तो विचार बंद हो गए ना। अब उल्टा विचार करो, विचार करो ही मत, लक्ष्य पर पहुँच गए। कहां जाना है, कहां पहुंचना है, बेड़ा पार करा दो। काहे का बेड़ा है? देखो,
काम, संकल्प, ये सब मनीराम के खेल है। काम, संकल्प, संदेह, हर चीज को लेकर के डाउट, माने वस्तु को नहीं, अपने पर भी, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाएंगे। देखो, जैसे हम आपको अभी बताते, करके देखो, निश्चित होगा। अगले 2 मिनट तक अपने आप से बोलो मत। हम देखो मजा, हमने क्या कहा था, अपने आप से बोलो मत। हमने ये कहा था कि दूसरों से बोलो मत। देखो संतो, जब आप अपने आप से बोलना बंद करते हो, किसी के भी साथ बोलने की इच्छा नहीं होती। जब हम अपने आप से परेशान हैं, तो आउट ऑफ चैरिटी वी डिस्ट्रीब्यूट इट। दूसरी बात, जब आप अपने आप से नहीं बोल रहे थे 2 मिनट के लिए, तो आपका शरीर स्थिर था। तो यदि 2 मिनट कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे बढ़ सकता है। फिर आपको ये योगियों के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति निरोधा, चबाते जाओ दांत। मन कारण है, मन सूक्ष्म है, शब्द कार्य है, शब्द स्थूल है। मन को ही 4 वाणियां बताई गई है। मन ही परावाणी है, मन ही पश्चंती वाणी है, मन ही मध्यमा वाणी है, मन ही वैखरी वाणी है। वाणी माने शब्द। ये न समझने के कारण परेशान, चित्तवृत्ति निरोधा, अरे यार, चित्तवृत्ति को मारो गोली, अपने आप से मत बोलो। बिना, अगला एक्सपेरिमेंट 1 मिनट का, बिना शब्द का प्रयोग करके विचार करके देखो। नहीं कर सकते ना? यू कैनॉट थिंक विदाउट वर्ड्स। अब कौन सा मेडिटेशन करोगे? भ्रू मध्य में देखो और हेडेक कर लो। देखो महाराज, अपने आप को इससे बचाओ, नहीं तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। भगवान मिले ना मिले, हेडेक जरूर मिलेगा। इसीलिए काम, संकल्प, संदेह, संदेह दोनों के बारे में होता है। अन्य के बारे में, अपने बारे में। अन्य के बारे में संदेह होगा, आप कहीं भी जाओ दुखी रहोगे, और अपने बारे में संदेह होगा, आप कहीं भी जाओ दुखी करोगे।
एक बुढ़ाऊ के साथ हम थे, बहुत पुरानी बात है, हम जवान थे उस समय, और वो ताला बंद करते थे स्वयं, हम साथ में रहते थे, और वो काफ़ी बूढ़े थे, 80 साल के करीब, और मैं उनकी सेवा भी करता था। और जब हम बाहर निकलते थे तो दरवाजा वो बंद करते थे, बोले आप ठीक नहीं करते, मैं करता हूँ। पर ठीक है, दरवाजा बंद करेंगे। वो कोलैप्सेबल था, पहले अंदर का दरवाजा, फिर बाहर का कोलैप्सेबल ताला लगा करके, फिर इतना जोर से खींचते थे, हम कहते कि मामा वो दरवाजा निकल आएगा धीरे से। नहीं नहीं नहीं, फिर नीचे आएंगे, तीसरी मंजिल से नीचे उतरेंगे, फिर उनका डाउट आता है मैंने ठीक बंद किया था कि नहीं। हमने कहा मुझे लगता है नहीं किया। आप देखो, अपने में ही देखो कितने बार होता है, 10 बार बैग खोलेंगे, चाबी कहाँ रख दी, कहीं चाबी कहाँ रख दी, और हाथ में चाबी है। देखो महाराज, संदेह, ये डाउट इसलिए होता है कि मन ठिकाने पर नहीं है। मन से संदेह को हटाना है, अपने महामंत्र का ध्यान रखना, जहां है, जब है, जो है, 100% है। बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। काम, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, ये सब मन की बातें बता रहे हैं, वृत्तियों की। श्रद्धा, कई लोगों का ये ऐसी भ्रांति है कि अंध श्रद्धा, देखो श्रद्धा अंधा नहीं होती। अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जो आंतरिक शक्ति है उसको श्रद्धा कहते हैं। देखो महाराज, मैं हूं, ये श्रद्धा नहीं है, ये ज्ञान है। देखो, एक बार विवेकानंद महाराज ने अपने गुरु को कहा कि ठाकुर, आप मुझे हमेशा बुलाते हो, कहीं आप मेरे से अटैच तो नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने मुझे संशय और श्रद्धा से स्वीकार किया है। हम गुरु के बारे में क्या जानते हैं? तो तुमने मुझे संशय और श्रद्धा से स्वीकार किया है, और मैंने तुमको ये जान करके स्वीकार किया कि तुम कौन है, मैं जानता हूं। तो गुरु जब शिष्य को देखता है, जानता है, वो ज्ञान होता है, और शिष्य जो गुरु को स्वीकार करता है वो श्रद्धा होती है। भगवान हमको जानते हैं, लेकिन हमको भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए। देखो, श्रद्धा, नहीं तो अंधकार में कूदने के लिए जो आंतरिक शक्ति है उसको श्रद्धा कहते हैं। और कहां कहां श्रद्धा होनी चाहिए? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो कहा है, गुरु ने जो उसका अर्थ बताया है, वो किस प्रकार से ठीक है, यह जो विधेयात्मक विचार करने की प्रक्रिया है, इसको कहते हैं श्रद्धा। यदि हमारे अंतःकरण में श्रद्धा नहीं हो तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। देखो, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, कोई टीचर होते हैं, उन टीचर के प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं होती, तो हमको वो टीचर तो छोड़ो, वो विषय भी अच्छा नहीं लगता। देखो, क्योंकि जिसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी उससे हम कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए श्रद्धा और अश्रद्धे, तो ये दोनों मन के ही विकल्प है। कभी श्रद्धा होती है, कभी नहीं होती। आगे कहते हैं धृति तरे, धृति और इतरे। धृति माने परसिवरेंस। किसी भी कर्म को लगना है तो उसमें हमको लग जाना है, मुन्ना भाई के जैसा, रुकना नहीं। जैसे एक बार हम गए थे केदारनाथ, बहुत पुरानी बात है, और हमारे साथ एक अम्मा थी और ए प्रॉब्लमेटिक वन। तो उसके माँ ने मेरे साथ उसको जोड़ दिया। बोले स्वामी जी, मुझे आकर स्पेशल बताया
ये अपने हस्बैंड से झगड़ा करके आई है, बहुत डिस्टर्ब है और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो आप इसको ले जाइए। देखो लोग हमारा उपयोग करते हैं। तो हम जा रहे थे केदारनाथ, आ गए, और इसका विशेष ध्यान रखिए। अब उसको लगा कि भाई मैं उसका खरीदा हुआ हूँ, और फिर जब जा रहे, स्वामी जी आपको मेरे साथ चलना है। नहीं, तुमको मेरे साथ चलना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। और हमने कहा ये सब सामान हटा दो, कपड़े काफ़ी है, बाकी कुछ मत लेना। नहीं नहीं नहीं, वो जो होता है ना ड्रायर, और वहाँ जा कर के केदारनाथ भगवान को ड्रायर करेंगे ये लेडीज को भगवान भी नहीं समझा सकता। वहाँ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वहाँ लिपस्टिक। तो इतना सारा ले लिया उन्हें, फिर उठाओ गधे के जैसा। थोड़े ही दूर गए, स्वामी जी कितना सुंदर है। मैंने चलती रहो चलती रहो, समझ में आएगा। अभी तो होठ बोल रहे, फिर गला बोलेगा, फिर छाती बोलेगी, फिर कमर बोलेगी, फिर आपके थाइस बोलेंगे, फिर घुटने बोलेंगे। धीरे धीरे चलती रहो। जब ऊपर गए, कोई 2 किलोमीटर रहा, हाँ मैं जी अब मैं नहीं चल सकती। मैंने ठीक है बैठे रहो, यहाँ बर्फ़ पड़ता है तो हम लोग तो पहुँच ही जाएंगे, और बर्फ़ में मरने के बाद आदमी सड़ता नहीं, तो हम फिर तुम्हारे घर वालों को बता देंगे, आकर के तुमको ले जाएंगे। मैं चल रहा हूँ आगे। स्वामी जी यू आर सो क्रूएल। मैंने पता नहीं कौन क्या है, चलती रहो। बड़ी मुश्किल से रोती धोती रोती, हाँ हाँ। ये जो आखिरी का जो दम है ना, उसको धृति कहते हैं। या तो मरो या तो चलो। धृति इतरे, जिसको धृति नहीं होती वो अध्यात्म में नहीं टिक सकता। फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो बदलते रहता है। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, और घर में आए तो देवदास। देखो, इसीलिए काम, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति का अभाव, री। देखो, री माने शर्म। हमको भगवान का नाम लेने में शर्म आती है, गाली देने में नहीं आती। आप देखेंगे, आप कहीं भजन कीर्तन चल रहा हो तो कई लोग भजन कीर्तन गाते नहीं, बैठे रहेंगे। और कहीं गुस्सा आ गया, सबके सामने गाली देनी हो। आप ये चीज देख सकते हैं दुनिया में। हमारे पूना के लोग जब गुस्सा आता है तब हिंदी में बोलते हैं, राष्ट्रभाषा का प्रयोग। और जिसके साथ गुस्सा आ रहा उसके साथ नहीं बात कर, दुनिया को दिखाएंगे। इसलिए समझ क्या रखा है पता नहीं। देखो महाराज, री आदमी को शर्म आनी चाहिए इस बात की कि हम प्रभु के सामने हैं, फिर भी अपना मैं बना हुआ है। शर्म आनी इस बात की चाहिए कि हम अपने आप को सबसे अलग मानते हैं। देखो महाराज, री, फिर धी ही, समझदारी, बुद्धि, शांत रहे, पवित्र रहे, किसी को भी गलत मत समझो। सब में वही परमात्मा प्रकट हो रहा है। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैहि जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः। अपने बुद्धि का, अपने मन का, समत्व का जो भाव है वो कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। देखो, समत्वम योग उच्यते। धीहि भीहि, भी का माने डर। देखो, भीति, डरो किससे? गलत कार्य से डरो, अपशब्द का प्रयोग करने से डरो, ज्यादा खाने से। ये तो सामने जब आ जाता है तब हम भूल जाते हैं कि शाम को भी खाना मिलना है। दिस इज नॉट द लास्ट सपर। भी इति एवं
आदीन इस प्रकार से जो अनेक है भासयति एकधा चिति ही, जो शुद्ध चैतन्य है वो इन सब को प्रकाशित कर रहा है। तो मन की कोई भी संकल्प विकल्प हो सबको प्रकाशित करने वाला एक ही चैतन्य है। इसको हमने आपको दूसरे शब्दों में बताया था। इतना यदि याद रहे कि हमारे हृदय में कन्हैयालाल बैठे हुए हैं, हम जो भी कर्म करेंगे कर्म करने के पहले वो देख लेते हैं, हम जो भी बोल रहे हैं बोलने के पहले वो सुन लेते हैं, हम जो भी विचार कर रहे हैं हमारे विचार निर्माण होने के पहले ही कन्हैयालाल उसको जान लेते हैं। इतना ही याद रखो तो आपने बहुत बड़ी छलांग मारी है आपके अध्यात्म पे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अपना अपना मंत्र निकालो। कुछ पाना न कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो।